हेलो फ्रेंड्स। ओके बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्या है, फिगर स्टेटमेंट क्या कहने लग रही है, ए लेटर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, सी फिगर दिस। आगे क्या कर रहे हैं, द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द top. If the top and the bottom rungs are 1/2 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इसको। क्वेश्चन ये कहने लग रहा है बेटा कि हमारे पास ये एक लेडर है और इस लेडर में है ना, ये हमारे पास रंग्स हैं बेटा, जिनके ऊपर हम पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, ये रंग्स हैं। अब कहने लग रहा है कि इन रंग्स को बनाने में जितनी वुड लगी है ना, मुझे उस वुड की लेंथ निकालनी है। कंडीशन क्या गिवन है कि जो नीचे वाली रंग्स है ना, बॉटम, उसकी लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर, और जो टॉप रंग्स है ना बेटा, उसकी लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब आगे क्या कह रहा है, जो टॉप रंग और बॉटम रंग के बीच का डिफरेंस है ना बेटा, वो कितना है, 1/2 मीटर। बेटा ये मिक्स फ्रैक्शन में है। एंड जो टू रंग्स के बीच का, चाहे इन टू रंग्स के बीच का लगा लो, चाहे इन टू रंग्स के बीच का, या इससे ऊपर जो भी आएगा उन टू के बीच का, टू रंग्स के बीच का जो डिफरेंस है ना बेटा, वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, ठीक है ना, और उन रंग्स को बनाने में कितनी वुड लगी है, मींस हमें उस वुड की क्या निकालनी है, लेंथ। तो बेटा जब हमने देखा कि भाई ये बॉटम रंग्स है, इससे ऊपर फिर जो रंग्स है इससे ऊपर ऐसे ऐसे सोन, मींस ये फर्स्ट टर्म होगी और ये क्या है बेटा हमारे पास लास्ट टर्म। मतलब कि बाय ऑब्जर्वेशन हमने क्या देख लिया कि ये हमारे पास एक एपी की फॉर्म में है। तो देखो, बाय ऑब्जर्वेशन फर्स्ट टर्म मीन्स ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 45। कॉमन डिफरेंस, सॉरी लास्ट टर्म बेटा ए एन कितनी है बेटा हमारे पास, 25 सेंटीमीटर बेटा ये। अब ध्यान से समझना, अब हमें करना क्या है कि रंग्स को बनाने में जितनी वुड लगी है उनकी लेंथ निकालनी है। मीन्स मुझे क्या करना है, एस एन मतलब कि नंबर ऑफ रंग्स। एसएन का फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2a प्लस l। ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म भी है बेटा, लास्ट टर्म को आपको पता है l से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और फर्स्ट टर्म भी है। मींस मुझे वैल्यूज फाइंड कर दूंगा मैं, अगर मेरे पास n की वैल्यू और आ जाए तो। n का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ रंग्स। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रंग्स। बेटा याद रखना कि जब ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, तो नंबर ऑफ रंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स डिवाइड बाय डिफरेंस बिटवीन टू रंग्स, और प्लस में बेटा 1। क्या कह रहा है, जब कभी भी नंबर ऑफ रंग्स निकालने हो ना, तो क्या फॉर्मूला है, डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, मींस बॉटम और टॉप रंग्स के बीच का डिफरेंस डिवाइड बाय टू रंग्स के बीच का डिफरेंस, और प्लस में बेटा 1। मींस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है बेटा, 1/2 मीटर। बेटा 1/2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये बाकी भी किस में बेटा हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट क्या लिख सकते हैं, पहले मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में बना लो, 2 2 जा 4, 5/2 मीटर। अब मीटर को जब सेंटीमीटर में बनाते हैं तो बेटा 100 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर आ जाएगा, 2 1 जा 250 जा, मींस 50 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 250 सेंटीमीटर। तो n की वैल्यू क्या होगी बेटा, 250 डिवाइड बाई दोनों रंग्स के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, 25, और प्लस में क्या है 1, 25 1 जा 10 जा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 11। मींस इस लेटर के अंदर ऐसे ऐसे कितने रंग्स है बेटा, 11। अब देखो, तो नाउ एस एन मींस
S11 इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू कितनी है 45 प्लस एल की वैल्यू 25, S11 11 बाई 2, दोनों को ऐड करो बेटा, ऐड करोगे ये आ जाएगा 70, 2 1 जा 2 35 जा, S11 जब 11 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा 385 सेंटीमीटर। मीन्स इस लेटर के अंदर जो 11 रंग्स लगे हैं ना बेटा, उन सभी की लेंथ हमारे पास कितनी है 385 सेंटीमीटर। तो बेटा इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, केयरफुली इसको ढंग से देखना। ओके बेटा, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हाउस ऑफ ए रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the number of the houses preceding the houses numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find this value of x. बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, पहले आप जो कंडीशन है गिवन उसको ध्यान से समझो कि हमारे पास है ना 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे सो ऑन 49 बेटा, ऐसे लाइंस में नंबर ऑफ हाउसेस गिवन है, जैसे फर्स्ट हाउस सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे सो ऑन। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बीच में इन्होंने हिंट में दे रखी है बेटा, ये बात हिंट में एक बात दे रखी है, इसको ध्यान से समझना। क्या मतलब इसका कि s ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू s49 माइनस s ऑफ x। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ना 1 to 49 के बीच में कोई एक नंबर ऑफ हाउसेज है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो नंबर ऑफ हाउसेज है कौन सा। सो मैंने उसको क्या मान लिया x। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो भी वो नंबर ऑफ हाउसेज है ना वो और एक उससे पहले वाला, जैसे 4 से पहले 3 है, 3 से पहले 2 है, तो x से पहले क्या होगा बेटा x माइनस 1। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसका इस टर्म का सम और इस टर्म का सम निकाल के और दोनों को ऐड कर देना, वो किसके इक्वल होएगा सम ऑफ 49, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेस के सम के इक्वल। मींस देखो यहाँ पे ये प्लस s ऑफ x है बेटा, वहां पे जाके क्या हो रखा है हिंट में माइनस, मींस कंडीशन दोनों क्या है सेम। तो बेटा ये कह रहा है कि जो वो हाउस हमने मानना है ना भाई, x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 21 22 कुछ भी हो सकती है, तो वो x की वैल्यू बेटा मुझे क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये सीरीज हमें दे रखी है बेटा, ये क्या है बेटा, एक बेटा हमारे पास ये केपी के फॉर्म में है, गिवन सीरीज इज फॉर्म एंड एपी एक एपी की फॉर्म में। अगर ये एक एपी की फॉर्म में है तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस 2 में से 1 को क्या कर दिया -1 ही आएगी। एंड ध्यान से समझना, अब जो कंडीशन हमें दे रखी है मींस हमें ये वाली कंडीशन दे रखी है s ऑफ x माइनस 1 प्लस s ऑफ x इक्वल टू s49 से, फिर आप ये वाली लगा देना बेटा। तो देखो s ऑफ x माइनस 1 बाय हिंट लिख देना बेशक, बाय हिंट s ऑफ x माइनस 1, s ऑफ x माइनस 1 का मतलब n की वैल्यू क्या है x माइनस 1, सो x माइनस 1 डिवाइड बाय 2, बिल्कुल ध्यान से। अब उसके बाद देखो 1 से लेके 49 है, सो a की वैल्यू क्या है 2, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस x माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि n की जगह बेटा x माइनस 1 है, इंटू d की वैल्यू क्या है 1। सो s ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, x माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज रहेगा बेटा, -2 से +2 कैंसल, s ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइड बाई 2, अंदर ओनली क्या बच गया बेटा x। मींस ये हमारे पास LHS आ गई इस हिंट की। अब उसके बाद अब क्या करते हैं s ऑफ 49, नाउ s49 का मतलब 49 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू क्या है बेटा 1, 49 में से जब 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा 48, और d की वैल्यू भी क्या है बेटा 1। So s of 49 equal to 49 divided by 2, 2 1 जा 2, 48. So s 49 equal to 49 divided by 2, बेटा दोनों को ऐड करा क्या आएगा 50, 2 1 जा 2 25 जा। So s 49
इक्वल टू क्या आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 25। ये बेटा हमारे पास क्या आ गया है 49। एंड अब हम क्या करते हैं, क्या निकालेंगे एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू 1 ही रहेगी, x माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। सो यहाँ पे एस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 2, 2 माइनस 1, 1 प्लस एक्स। अब जो कंडीशन दे रखी है ना कि दिस इक्वल टू दिस, उसके अकॉर्डिंग लगा दो बेटा। अब देखो एस ऑफ एक्स माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 इंटू में क्या है x और डिवाइड में क्या है 2, किसके इक्वल है s 49 के। s 49 की वैल्यू ये दी बेटा 49 डिवाइड बाई 25 माइनस एस ऑफ एक्स। एस ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है x बाई 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस x। बेटा x माइनस 1 x और बेटा डिवाइड बाई 2, ये एज इट इज, ये माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस x, 1 प्लस x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या है 49 मल्टीप्लाई 25। ये बच गया बेटा। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 2। x को जब x से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे बेटा x स्क्वायर माइनस x और प्लस x को x 1 से करा x और प्लस में बेटा x स्क्वायर इक्वल टू क्या है 49 मल्टीप्लाई 25। बेटा प्लस x से माइनस x कैंसिल, x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। बेटा ये डिवाइड में वापस आके मल्टीप्लाई में 49 मल्टीप्लाई 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 50। तो x स्क्वायर की वैल्यू 49 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड बाय 2, तो बेटा 225 जा। अब क्या करना है आपको, सिर्फ x स्क्वायर इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई 25। बेटा ये जो वैल्यू जाएगी ना इसका स्क्वायर रूट निकाल देना, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू में से एक माइनस कर देना, वो x माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा जो चीज हमें फाइंड करनी थी ना वो आ जाएगी हमारे पास। ओके बेटा, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprised of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and grades of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा अपने पास है 5th। देखो हमारे पास बेटा एक फुटबॉल ग्राउंड है, अंदर ये टेरेस है, जैसे सीढ़ियां होती है बेटा चढ़ने के लिए। तो क्या कह रहा है कि जो ये स्टेप्स को बनाने में जितना भी कंक्रीट यूज हुआ है ना, वो बेटा हमें उनकी वॉल्यूम हमें क्या करनी है फाइंड। तो ध्यान से समझना, कंडीशन ये दे रखी है कि जो बेटा ये तो सबको पता है कि जो एक स्टेप होता है वो एक किस शेप का होता है, क्यूबॉइड की शेप का होता है। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो बेटा जो भी स्टेप है ना, जैसे हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेप की लेंथ कितनी है बेटा 50 मीटर, उसकी हाइट कितनी है 1/4 मीटर और ब्रेथ कितनी है 1/2 मीटर। जब बेटा हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की, तो लेंथ तो सबकी क्या रहेगी, हर एक स्टेप की सेम ही रहेगी, हाइट भी हर एक स्टेप की क्या रहेगी सेम, लेकिन जो ब्रेथ होती है बेटा वो हमारी इंक्रीज होती चली जाती है। जैसे अब फर्स्ट स्टेप की अगर 1/2 है तो अगले की क्या होगी 1/2 में 1/2 को ऐड कर देंगे, उससे अगले की क्या होगी उसमें फिर 1/2 ऐड कर देंगे, उससे अगले क्या होगी उसमें अगेन 1/2 ऐड कर देंगे, ऐसे ऐसे सो ऑन। तो बेटा हमें जितना भी टोटल स्टेप हमारे पास कितने बेटा, टोटल स्टेप कितने बेटा 15 मींस n की वैल्यू कितनी है 15। और जो वॉल्यूम ऑफ स्टेप होते बेटा वो किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की, और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है L इंटू बी इंटू एच। तो ये वॉल्यूम ऑफ स्टेप भी बेटा इसके इक्वल हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। तो देखो बेटा कंक्रीट यूज्ड फॉर फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले किस स्टेप के लिए बेटा फर्स्ट स्टेप के लिए फॉर्मूला आपको पता है ना L इंटू बी इंटू एच, सो इज इक्वल टू L कितनी है बेटा लेंथ 50 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 1/4 मीटर क्यूब, क्योंकि बेटा यूनिट मीटर है और वॉल्यूम हमेशा क्यूब यूनिट में आती है। तो 2 1 जा 225 मींस क्या हो जाएगी 25 डिवाइड बाय
4 मीटर क्यूब। अब उसके बाद है बेटा 4 सेकंड स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगी 50। लेंथ तो सेम रहेगी, मैंने बताया था हाइट भी क्या रहेगी सेम, सिर्फ क्या है बेटा हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी 1/2 मीन्स 1 हो जाएगी बेटा हमारे पास 1 मीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगी 50 डिवाइड बाई 4 मीटर क्यूब। देन आफ्टर उसके बाद बेटा फिर थर्ड स्टेप के लिए भी ऐसे ऐसे सोल्व किसके लिए हो जाएगी वो थर्ड स्टेप के लिए। तो जो ये बनती जाने लग रही है ना बेटा, जैसे ये फर्स्ट स्टेप के लिए सेकंड स्टेप के लिए ये हमारे पास एक एपी की फॉर्म में है। तो बेटा बाय ऑब्जर्वेशन दिस फॉर्म्स आर फॉर्म्ड इन एपी, एक एपी की फॉर्म में बनने लग रही है। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा हमारे पास 25 डिवाइड बाई 4 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसमें से, इसको सेकंड टर्म में से फर्स्ट को क्या कर देंगे माइनस, 50/4 में से 25/4 को क्या कर दिया माइनस, तो ये आ जाएगा 25/4। और n की वैल्यू कितनी थी बेटा, नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं 15। तो बेटा आप मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मुझे उनका सम निकालना है। तो नाउ करके S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 2a की वैल्यू कितनी बेटा 25 डिवाइड बाई 4, n माइनस 1 15 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू भी क्या है बेटा 25 डिवाइड बाई 4। सो S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 2 जा तो 25/2 प्लस यहाँ पे कितना बच गया 14 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 4, 2 7 जा और 2 जा, तो क्या बच गया बेटा हमारे पास S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, 25 डिवाइड बाई 2 प्लस 7 को जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आ जाएगा ये 4 जा 6 जा 175 आ जाएगा बेटा 175 डिवाइड बाई 2। उसके बाद यहाँ पे S15 इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2, बेटा दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 2, तो 200 जा और 2 1 जा 250 जा। तो आपको सिर्फ अब कुछ भी नहीं करना बेटा, 15 को है ना 50 से आप मल्टीप्लाई कर देना, जितनी भी हमारा कंक्रीट लगा है ना बेटा 15 स्टेप्स को बनाने में, वो हमारे पास बेटा उन स्टेप्स की वॉल्यूम आ जाएगी, मतलब कि कितना कंक्रीट यूज हुआ है। तो बेटा ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी बेटा, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन नंबर 5 उसका कंप्लीट हो चुका है और इसके हमारा मतलब कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बेटा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में जाके पूछ सकते हो, अदरवाइज बेटा इस वीडियो को आप शेयर और लाइक करना मत भूलना।